हालेलुया। आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की पाक और पवित्र हजूरी में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। वो हमारा परमेश्वर जो परम प्रधान, जो सर्वशक्तिमान है, जो हमारे जीवन में सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ रखते हैं। आज उस परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस बोलते हुए एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन कहें प्रभु इस सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, एक और नए दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आज के पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे परम प्रधान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले प्रभु यीशु राज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो हमारा प्रतिदिन के बोझ को उठाते हैं और हर रोज परमेश्वर में संभालता है। आज परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हर एक जन इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करें। उद्धारकर्ता परमेश्वर का धन्यवाद करे। परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करे। अति पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करे। अति शोभायमान परमेश्वर का धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे मांगने से पहले हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देने वाले प्रभु यीशु मसीह का सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारी महिमा में प्रभु, हमारे तेजों में परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपने हम सबको रात भर संभाला, गुजरे दिनों में संभाला प्रभु। एक बार फिर से परमेश्वर में अपनी पवित्र हजूरी दिया, एक और नया दिन दिया, ये समय दिया, सुनहरी खूबसूरत सुबह दी परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे मांगने से पहले हमारे जीवन में सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितने जन हैं जो अपने जीवन का हर एक जो ज़रूरत है वो परमेश्वर के हाथों में देते हैं। कभी भी अपनी ज़रूरतों के लिए वो चिंतित नहीं होते। आज हर एक वो जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जब आप सोचते हैं, अपने मुंह से भी नहीं निकालते, तो परमेश्वर हमारे लिए पहले से वो क्या करते हैं, वो मुहैया कर देते हैं, इंतज़ाम कर देते हैं हमारा परमेश्वर। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं भजन संहिता 146, तो उसमें दाऊद भजनगार कहता है, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। कितने जन है जो आज दाऊद के समान ऐसी बात बोल सकते हैं कि मैं प्रभु जी अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपको धन्यवाद कहता रहूंगा, आपके नाम की स्तुति करता रहूंगा, आपके स्तुतिगान, आपके भजन परमेश्वर मैं अपने मुख से गाता रहूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो कहता है कि प्रभु मैं जब तक इस पृथ्वी पर बना रहूंगा मैं आपके भजन, आपकी स्तुतिगान परमेश्वर अपने मुख से करता रहूंगा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए जब आपके जीवन में कुछ असंभव परिस्थितियां हैं तो आपको वो असंभव परिस्थितियां प्रभु के हाथों में देनी है। क्यों? क्योंकि वो हमारा इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तो कि तुम किसी प्रधानों पर, किसी भी अपने बॉस के ऊपर, किसी भी आदमी पर, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भरोसा बिल्कुल ना करना, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट कहता है कि उनमें उद्धार करने की शक्ति है ही नहीं। और वह शक्ति किस में है? प्रभु सभी जन कहे प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। वो लोग जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो आपको डीमोरलाइज्ड करना चाहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन सब खत्म होना ही है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और तब जब आप प्रभु में बने रहेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक बैटल्स को, श्रापों को वो अपनी सामर्थ्य से क्या करते हैं? परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उन बैटल्स को तोड़ देते हैं।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए प्रभु का वचन उन लोगों को धन्य कहता है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सब का करता है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। वह पीसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। हालेलुया। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर जो हमें अपने वचन से शांति और तसल्ली देते हैं, परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ पृथ्वी और समुंदर में है, हालेलुया, जो कुछ आकाश में है, आकाश में क्या है? तारागण, उपग्रह, ये क्या है? ये सब आकाश में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और हमारा परमेश्वर क्या है इसका? वो क्या है? वो करता है, वो बनाने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए उसकी वाचाएं, उसके वचन सर्वदा पूरा होते हैं, वह सर्वदा हमारे जीवन में बने रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह सीधे लोगों का न्याय चुकाता है, वह बंदियों को छुड़ाता है। वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, चाहे वह जैसी भी बंधुआई में क्यों ना, पाप की, बीमारी की, कर्जों की, कमजोरियों की, अपने बिजनेस लॉस्ट की, अपनी लाइफ के बार बार पीछे हो जाने की, ऐसी बंधुआई में हो, चाहे विरोध में हो, परमेश्वर का वचन उन्हें उठा के खड़ा करता है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन उन्हें छुड़ाता है, उन्हें बचा लेता है अपने सामर्थ्य हाथों से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन के सारे मार्गों को सीधा करता है। आज उस परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। हर एक जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि दाऊद कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करता है, एक एक चीज को वह स्मरण करता है, याद करता है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि परमेश्वर आपकी करुणा सदा की है। प्रभु आप अति स्तुति के योग्य परमेश्वर, आपकी करुणा महान है, आप करुणा निदान परमेश्वर, आप तेजों में परमेश्वर, आप प्रकाशित परमेश्वर है। प्रभु आप हमें अंधकार में से निकाल के लाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, इसलिए हर एक जन अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो जो भी परमेश्वर की भलाइयां आपको याद आ रही है, उन सब भलाइयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमारे लिए बेस्ट इंतजाम किए है, वीजा के साथ ब्लेस किया है। प्रभु ने हमारे आने जाने मार्ग में हमें संभाला है, इसलिए परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर का वचन है, उसका अनुग्रह है, उसका वायदा है जो उसने हमारे जीवन में पूरा किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन इस समय में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करे। आधा नहीं बल्कि पूर्ण रीति से अपने आप को सरेंडर करे। अपनी आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीर को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत और बड़े कामों को करना चाहता है। वो लोगों के जीवन में जो विश्वास में बने हुए हैं, हालेलुया, जो प्रार्थना में बने हैं, जो वचनों में बने हुए हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आज उद्धार करना चाहता है। आज कितने लोग हैं जो प्रार्थना की वेट करते हैं कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए, परमेश्वर मुझे अति भोर को प्रभु मुझे उठ के अपने सम्मुख अपने निकट बैठने का प्रभु आत्मा दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करेंगे, आज हर एक जन जो है, जो प्रभु को जानता है, वो प्रभु के राज्य के लायक बनना चाहता है, वो वारिस बनना चाहता है, वो प्रभु के राज्य में प्रवेश करना चाहता है। हालेलुया, उसके लिए आपको अपने आप को, हम सभी को अपने जीवन को जांचने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। कैसे परखते हैं आप अपने जीवन को? वचन के आधार पर। जब आप देखते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा है कि कौन कौन से लोग उसके राज्य में प्रवेश करेंगे, वारिस होंगे उसके राज्य के, और जब आप अपने जीवन का कंपैरिजन करते हैं परमेश्वर के वचनों से, तब आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में क्या ऐसी कोई बात है जो आपको प्रभु के राज्य से दूर कर रही है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 7 वचन से प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते,
परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना परुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना प्यांकड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले प्रभु यीशु मसीह के राज्य के वारिस होंगे। सभी जन कहें हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपना मुकदमा यानी कि अपना जो न्याय है वो खुद करने निकल पड़ते हो, खुद ही करते हो अपने अनुसार, जैसा तुम्हें सही लगता है तुम वैसा न्याय अपने साथ करते हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्यायी ना बनो। डोंट जज योरसेल्फ एंड अदर्स। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपना हर एक बोझ, हर एक चिंता, हर एक परिस्थिति अपने जीवन की, अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशंस हमें प्रभु के हाथों में देना है। इसीलिए आपको सिखाया जाता है कि आप सभी प्रभु का धन्यवाद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। आपने अन्याय नहीं करना है, यानी कि अन्याय नहीं बनना, यानी कि जज नहीं करना है। हालेलुया, कैसे नहीं करना है? क्योंकि जब आप ही वचन को नहीं समझते, नहीं पढ़ते हैं, तो आप कैसे वचन के अनुसार दूसरों को न्याय दे सकते हैं? हालेलुया, उसके लिए आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा, वचन के आधारित अपना जीवन बनाना है, आत्मा में बनना है, तो आप क्या है न्याय कर सकेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो लोग प्रभु के राज्य के वारिस बिल्कुल नहीं होंगे जो धोखा देते हैं, जो बार बार धोखा देते हैं, जो वैश्यगामी है, जो क्या करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो परस्त्रीगामी है, यानी कि आपकी वाइफ है पर आप दूसरों लेडीज को देख करके, दूसरी गर्ल्स को देख करके भी आपके मन में, आपके जो क्या है, आपके सोच जो है वो खराब होती है। दैट मीन्स कि आपने अपने मन में क्या किया है, व्यभिचार किया है। ऐसे लोग भी जो गलत सोच लेते हैं वो भी प्रभु के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए एक निर्णय करें, कहें प्रभु जी मुझे अच्छी सोच वाला बनाए। आज तक जो हो गया प्रभु जी वो मैंने नादानी में कर दिया, प्रभु आज से मेरी सोच पे प्रभु आपके पवित्र आत्मा का कब्जा हो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो चोरी करते हैं, जो लोभी हैं, जो चोरी करते हैं, चोरी का मतलब चोरी ही है, यानी कि आप चीज़ों को चुराते हैं, दूसरों की चीज़ों को चुराते हैं, वो चोरी। परमेश्वर कहते हैं कि जो चोर होंगे, जो चोरी करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जो लोभी हैं, जो लालच करते दूसरों की चीज़ों का, कि उसके पास है तो मेरे पास नहीं है। हालेलुया, ज़्यादा लालच में ज़्यादा खा लेना, मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ, मैं ये भी खा लूँ तो मैं वो भी चीज़ खा लूँ, यानी कि अब क्या है, आप अपनी बॉडी में भी इनबैलेंस हो जाते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स, जो न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी के अंदर जाने चाहिए वन टाइम, आप क्या है, आप इस समय अपनी बॉडी को कुछ दे रहे हो, हालेलुया, गर्म चीज़ दे रहे हो, उसी समय के बाद आप ठंडी चीज़ खाते हो। दैट मीन्स क्या है कि आप इनबैलेंस कर रहे हो, जबकि हमें इन सब चीज़ों में एक टाइम बनाने की ज़रूरत है, एक लिमिट बनाने की ज़रूरत है, एक समय निर्धारित करने की ज़रूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए उसी तरह से आपको आत्मा में भी प्रभु के वचनों को जब आपने इनटेक करना है, अपने अंदर लेना है, तो आप मॉर्निंग में प्रभु के वचन को पढ़ें, आप दोपहर को पढ़ें, आप इवनिंग को पढ़ें, आप प्रार्थना करें। आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो आप प्रार्थना करके पढ़ें कि प्रभु मुझसे बात कीजिए। जब आप प्रभु के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जब आप, वचन क्या है, वचन परमेश्वर है, जब आप परमेश्वर को पढ़ते हैं, जब आप प्रभु से बात करते हैं, तो कोई ना कोई रेमा वचन आपको छू जाता है उस अध्याय का। तब आप उस वचन के ऊपर हाथ रखें और क्लेम करें, प्रभु ये मेरे लिए है, आपने मुझसे बात की है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें वचन के आधारित अपने जीवन को गुजारना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो लोभी है, जो लालच करते हैं वो, और गाली देने वाले, आज सभी जन ध्यान, जो गाली देते हैं, अपने मुंह से गलत चीजें बोलते हैं, वो प्रभु के राज्य के वारिस नहीं होंगे,
वो प्रभु के राज्य में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करेंगे। जो अंधेर करने वाले हैं, हालेलुया, दैट मीन्स कि अंधेर करने वाले का मतलब कि आप जो हो वो जादू टोने जैसी चीज़ों पे भी विश्वास करते हैं, जो अंधेर करती हैं, हालेलुया, जो है ही नहीं, आप उन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप विश्वास कर लेते हैं, आप अपनाते हैं। समटाइम आप अपनाते, चलो मैं करके देखता हूँ, ये क्या है, आप आजमा रहे हैं, अपनाया नहीं आपने उसका, आप आजमा रहे हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन कहता है कि जो गाली देते हैं, इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें हमारे मुख से केवल और केवल आशीष वर्ड्स ही बोलने हैं, जिस वर्ड्स के कारण दूसरों के जीवन में आशीष ठहरे, ब्लेसिंग ठहरे, हमें वैसे वर्ड्स अपने मुख से क्या करने हैं, निकालने हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज से ही अपने जीवन को साफ, शुद्ध और पवित्र बनाएं। प्रभु के लहू से धो दे आज अपने आप को, आज पूर्ण रीति से कवर कर दें। हालेलुया, ताकि क्या हो सके, ताकि हम अपने प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सके। इसलिए आज हम सबको अपनी आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोने की जरूरत है, पवित्र करने की जरूरत है, और प्रभु की नज़र में, प्रभु की दृष्टि में हमें पवित्र बनने की ज़रूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें। एक एक जन, जितने जन प्रभु की हजूरी में बैठे हैं, कनेक्टेड हैं, आज अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। कहे, प्रभु जी, मेरी आत्मा, मेरे प्राण, मेरे शरीर को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु मेरी आँखों के देखने को ब्लेस कीजिए, मेरे मुंह के बोलने को ब्लेस कीजिए, मेरे पैरों के मार्गों को परमेश्वर ब्लेस कीजिए, मेरे हाथों के कार्यों को परमेश्वर ब्लेस कीजिए, मेरे पिता परमेश्वर मेरी जुबान को, मेरी जीभ को परमेश्वर ब्लेस कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन जनों के लिए जो इस समय प्रभु की हजूरी में बैठे हैं, इस समय में भोर को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह को परमेश्वर के सम्मुख बैठना चाहते हैं, अपने लाइफ का पहला, अपने जीवन का पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं, पर क्या है कि वो नहीं कर पाते, वो ऐसा कर ही नहीं कर पाते, सोचते रहते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, पर उनसे नहीं हो पाता। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आप बहुतों में से अच्छे हैं जो प्रभु की महिमा के लिए आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु के काम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, जैसे हमने कल इवनिंग प्रेयर में देखा था, कि परमेश्वर का वचन हमसे बात करते हुए कहता है कि हम अपने परमेश्वर की महिमा करने के लिए, प्रभु के कामों को करने के लिए, प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए हम सृजे गए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ऐसे सभी जन कहें, प्रभु जी, मेरा जो कुछ भी है प्रभु, मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। मैं अपनी कमाई के हिस्सों को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। मैं अपनी लाइफ को परमेश्वर पूर्ण रीति से आपके हाथों में देता हूँ। सभी जन कहें, मैं अपनी वाइफ को, मैं अपने हस्बैंड को परमेश्वर आपके हाथों में सरेंडर करता हूँ। मैं अपने बच्चों को प्रभु जी आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। मेरे जीवन में से परमेश्वर केवल और केवल आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन जनों के लिए जो समय कमजोरी के हाल में बेघर और बीमार है, प्रभु आपसे प्रार्थना के वह कार्य प्रभु के जीवन में उनके विश्वास से बढ़कर काम करने के लिए प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनके पास घर नहीं है प्रभु जी, जो टेंट में रहते हैं, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अब मुहैया करने वाले परमेश्वर है, इंतजाम करने वाले प्रभु जी हैं। हालेलुया, परमेश्वर इनके लिए इंतजाम कीजिए, बेस्ट इंतजाम कीजिए, बेस्ट इंतजाम करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज एक एक जनों को परमेश्वर का पवित्र आत्मा छू ले परमेश्वर। आज एक एक जनों को अपनी सामर्थ्य, अपनी ग्रेस से, आज अपने परमेश्वर सामर्थ्य से एक एक जनों को छू लीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। कर्जों से आजाद कीजिए प्रभु जी, ईएमआई के जीवन से आजाद और रिहा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो चल फिर नहीं पा रहे, आज यीशु के नाम से वो चलने लगे। जो व्हील चेयर पे, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से वो उठ के खड़े हो जाए। परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में ग्रहण करें, उसके अभिषेक को, उसके
बल को, उसकी ताकत, उसकी शक्ति को आज अपने जीवन में रिसीव करते हुए हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आज एक एक जनों को छू लीजिए, आज एक एक जनों को छू लीजिए परमेश्वर अद्भुत रीति से। हालेलुया, हर एक इन्फेक्शन से आज आजाद कीजिए, पेट के दर्द, पेट की बीमारियों से आज परमेश्वर का सामर्थ्य आजाद करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक टेस्ट को, रिपोर्ट को प्रभु यीशु राजा आपके हाथों में देते हैं, नेगेटिव होकर के बदलने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके लिए बेस्ट इंतजाम कीजिए, बेस्ट टू बेस्ट इंतजाम करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। वो लोग आज भी अड़े और खड़े हैं जो प्रभु यीशु राजा अपनी सिचुएशन को देख करके डावाडोल हो जाते हैं। प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रेमी पिता आज बड़ी दया कीजिए, तरस खाइए परमेश्वर के जनों के ऊपर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो स्वेलिंग है परमेश्वर स्वेलिंग से आजाद कीजिए, इन्फेक्शन जो परमेश्वर से इन्फेक्शन से आजाद कीजिए। थैंक यू जीसस, जो चीजें इनके जीवन में पूरी होनी चाहिए उन चीजों को, जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। डायबिटीज की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए प्रभु यीशु, डायबिटीज से आजाद करने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। ये डायबिटीज इनके जीवन में से यीशु के सामर्थ्य नाम से जाए 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 प्रभु के सामर्थ्य नाम से। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक आपके पेट के इन्फेक्शन से परमेश्वर आज आपको आजाद करे। किडनी, लंग्स, गॉल ब्लैडर, हार्ट, एक एक ऑर्गन्स को आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा छू ले। आज परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऑर्गन्स को छू ले, आपके हड्डियों को आज परमेश्वर का अभिषेक छू ले। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, जितने लोग रास्तों में हैं प्रभु अपने अनुग्रह से, अपने बड़े फजल से उन्हें लेके आने के लिए प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके घरों का बेस्ट इंतजाम कीजिए प्रभु, इनके घरों के लिए अच्छे इंतजाम करने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जितने लोग अपनी बीमारियों के बिस्तर से उठे हैं परमेश्वर आज हम आपके आगे प्रार्थना करते कि वो बीमारी कभी इनके जीवन में लौट करके ना आए, वो दर्द कभी इनके जीवन में लौट करके ना आए, वो इन्फेक्शन कभी इनके जीवनों में, इनके शरीर में लौट करके ना आए, वो दर्द परमेश्वर इनके जीवन में कभी लौट करके ना आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु प्रार्थना करते हैं आंखों के बीमारों के लिए प्रभु, यदि उन्हें आंखों से कम दिखता है, धुंधला दिखता है, आज यीशु के नाम से पूर्ण रीति से देखने लगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, वो पूर्ण रीति से देखने लगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की लाइफ के स्ट्रगल को कम करने के लिए बल्कि खत्म करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो चीजें ये खरीदना चाहते हैं प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आज इनके इंतजाम कीजिए प्रभु जी, पैसों का इंतजाम कीजिए, और जो चीजें ये लंबे समय से खरीदना चाहते हैं आज वो यीशु के नाम से खरीदने लगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो खरीदने लगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु डायबिटीज से आजाद कीजिए। थैंक यू जीसस। हार्ट की ब्लॉकर्स, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद और रिहा करने के लिए हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। इनके जीवन में से हर गलती गुनाह को हटा दीजिए, आज हम आपके आगे विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बशा तेरे बकसा तेरे गिरे बस है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सब कुछ पूरा करके देने प्रभु, सब इंतजाम करने प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। खास प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना पिता परमेश्वर टेस्ट भरा था और प्रभु जी अभी तक उत्तर नहीं आया। आज प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें प्रभु अपनी प्रार्थना के उत्तर मिलने पाए, जल्द से जल्द परमेश्वर के लिए बेस्ट इंतजाम कीजिए जो स्वर्ग की ओर से हो, जो आपकी ओर से हो प्रभु। ऐसे इंतजाम परमेश्वर के जनों के लिए करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इनकी लाइफ के रुके हुए काम चलने लगे, रुका हुआ बिजनेस यीशु के सामर्थ्य नाम से चलने लगे, रुके हुए काम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चलने लगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु मदद और सहायता कीजिए, मदद और सहायता कीजिए। आज इनके जीवन में बड़ी दया करने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बड़ी दया कीजिए, दया कीजिए, दया करने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ये सेलिब्रेशन का मंथ हर एक के जीवन में आनंद, खुशियां लेके आए, हर्ष लेके आए परमेश्वर जा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो लोग आपका काम करते परमेश्वर आप उन्हें उठा के खड़ा कीजिए, उनके शरीर की कमी कमजोरियों को दूर करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आने वाली हर एक मीटिंग को आपके हाथों में सरेंडर करते परमेश्वर, एक एक बोझ उठाना प्रभु यीशु जा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो लोग प्रभु
खाते पीते और लगता नहीं है। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जो भी खाएं और पिए वो यीशु के नाम से लगने लगे, वो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से लगने लगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु रे बच्चा तेरे बकसन तेरे रे बदी गिरा बच्चा तेरे रे बस्सा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के लिए बेस्ट इंतजाम कीजिए, बेस्ट जॉब का इंतजाम कीजिए, बेस्ट इंक्रीमेंट का इंतजाम कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो लोग प्रभु अपने घरों में वापस चले गए हैं, हम प्रार्थना करते परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। वो लोग परमेश्वर जो अपने घरों को छोड़ के चले गए प्रभु, वो अपने घर वापस लौट के आए, वो अपने घर वापस लौट के आने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो खोई हुई चीजें प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वो मिलने लगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनको मिलने लगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जो लोग प्रभु जी आप में सो गए हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते उनके परिवारों को शांति देने के लिए, हम विनती करते परमेश्वर उनके परिवारों को बड़ी शांति देने के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मदद और सहायता कीजिए। हम प्रार्थना करते उन लोगों के लिए प्रभु जी जो पिता परमेश्वर आपकी पवित्र हजूरी के लिए आज अपने घरों से निकलते, परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा उनकी मदद करे, सहायता करने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बेस्ट टू बेस्ट इंतजाम करने के लिए, अच्छा मौसम देने के लिए प्रभु, जितने लोग आ रहे हैं परमेश्वर आने वाली बड़ी मीटिंग से अपने घरों से निकलते प्रभु, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु उन्हें रास्तों में संभाल के लेके आना। हर हानि या नुकसान को आज यीशु के सामर्थ्य नाम से हम कैंसिल कर देते हैं, रद्द कर देते हैं हर एक दुष्ट की योजनाओं को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सर्दी जुकाम बुखार से परमेश्वर आपका सामर्थ्य एक जनों को बचाए। सेल की प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बी बैलेंस्ड इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन बहुत नजदीक है, उस आगमन के लिए सभी को तैयार करें, निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और सभी लोग वो जो दूर से अपनी टिकट्स को बुक करें, अपने लिए इंतजाम करें आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए, क्रिसमस, न्यू ईयर, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए। हालेलुया। लगातार आपने प्रार्थना करवाना है। प्रेयर सेंटर में कॉल करके, नंबर है 9711051481। और जो लोगों के जीवन में गवाहियाँ हैं, अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर सेंड करें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। सभी जन अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की एक एक जरूरत के लिए अपनी प्रार्थना में सभी जन याद रखना है। और बड़ी मीटिंग्स के लिए भी आपने पॉइंट्स के साथ प्रार्थना में बने रहना है। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहना है। हालेलुया। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी थोड़ी देर में दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना शुरू हो जाएगी, तो सभी ने उसका हिस्सा बनना है। जो लोग आसपास के हैं, आपने जरूर चर्च भवन में आना है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए। सभी जन प्रभु में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया।